हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे आरडी शर्मा के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 3.3 की हम बात कर लेते हैं। अगर आरडी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलते हैं। 21 हमने देखो 21 और 20 हमने प्रीवियस देखा है, अभी 22 की बात है। तो देखो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। हमें ये पता है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या पता है, स्टेप बाय स्टेप चलो भाई पढ़ो पहली लाइन को। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर जीरो। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट पढ़े ही होगे यार कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो और फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो। तो रिमाइंडर निकालते कैसे है भाई, हम इक्वेट करते हैं x प्लस 1 को इक्वल टू 0 के साथ और यहां से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू जो कि आ गई -1। अब ये जो -1 है ना, इसको हम करते थे, अगर आपको याद आ रहा है तो इसको हम करते थे इसमें सेटिस्फाई और उसको इक्वेट करते थे 0 के साथ। यही करते थे ना बच्चों, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा होगा आपको। तो यार कॉन्सेप्ट वही है यार, 9th का कॉन्सेप्ट देखो 10th में आ गया। ठीक, अब हमें इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। हालांकि ये एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है और साथ में आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन है, तो दोनों की प्रिपरेशन हो रही है आपको। देखो दोनों की तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में है तो भाई वहां एग्जाम्पल में है तो वहां से पूछता है, बुक पे वही आने वाली है। दूसरा देखो आरडी शर्मा में भी है तो वहां से इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे आपको। तो देखो भाई कैसे बनेगा, जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो ये क्या मिल जाएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये लगाना मत भूलना, बच्चे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, इक्वल टू 0 ही नहीं लगाते भाई। फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये हो गया -2 प्लस a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगी a माइनस 2b -2 प्लस 1 -1 तो इक्वल्स टू 1। इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। छोड़ दो बॉस, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, किसकी बात करते हैं, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को से कोफिशिएंट सेम करो तो a को कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2a माइनस ऑफ 4b इक्वल्स टू 2। ये आ गया 2a माइनस ऑफ 3b इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अरे ये आगे कैसे बढ़ गया, चलो आगे पीछे देखते हैं। ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। -4 प्लस 3b कितना हो गया, -b इक्वल्स टू 2 माइनस 4 दैट इज -2। तो माइनस माइनस गया घूमने, तो b की वैल्यू क्या मिल गई, देखो 2 मिल गई। अब मुझे अगर a निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, 1 में या 2 में। चलो a में फन में कर देते हैं, a माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1, a माइनस 4 इक्वल्स टू 1, a इक्वल टू 1 प्लस 4 और a की वैल्यू आ गई देखो 5। है ना आसान क्वेश्चन। तो इसी तरीके के आसान क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना यार। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 तो क्लियर होना चाहिए ना यार। तो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बात करते हैं 23 की। 23 क्या बोलता है, समझ लो बॉस। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, हैंस फाइंड p। तो पहले तो मुझे एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से, जो आपको मेथड इजी लगता है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, आप पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, x/10 प्लस y/5 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो मजा बहुत आने वाला है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्लास 10th में अगर हो तो 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, वहां सेंड कर लो यार, कहीं भी सेंड कर लो, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा अगली वीडियो में, वो बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो 10 और 5 का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो ये हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा। अब ये मिल गया x प्लस 2y, ठीक, इक्वल्स टू 1 कर देते हैं तो यहां से मिल जाएगी मुझे x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 और 6 के एलसीएम की अगर बात करेंगे तो चलो 8 और 6 का एलसीएम अगर हम बात करेंगे तो निकाल लेते हैं साइड में यार। 2 के टेबल में 4, ये 3 बार, ये 4, ठीक,
और ये 3 कितना आया 3 4 जा 12 2 24। तो 8 की टेबल में 24 3 बार तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15। ठीक, तो यहां से मुझे मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 इंटू 24। कर लो यार 15 इंटू 24 कितना होता है, देखो 24 इंटू 15 5 4 जा हो जाएगा हमारा ये 20। ठीक है कोई बात नहीं, ये कितना हो गया 4 और 10 ये हो गया हमारा 14 और ये 2 तो ये मिल गया 0 6 3 360। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 360, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। किससे करें, चलो एलिमिनेशन से करते हैं यार, ज्यादा इजी पड़ेगा। आपको जिससे इजी लगता है उससे करो, मैं एलिमिनेशन से कर देता हूं। ठीक, इजी करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, ऊपर इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें 1 ही लेता हूं, y कैंसिल होगा इसमें। आप कुछ भी कर सकते हो, बस कोफिशिएंट को सेम करना है और कुछ नहीं है। कोफिशिएंट अगर सेम हो गया तो आप बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। 20 ये बन गया मेरा, यहाँ पे 360 है तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, है ना। साइन चेंज, ये माइनस माइनस ये कैंसल, 2x माइनस 3x दैट इज माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 340। देखो यहां से x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी 340। कोई बात नहीं, मिल गया x, y निकालते हैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके, तो ये मिल जाएगा 340 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2y इक्वल्स टू माइनस 330, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ 165। यहां से देखो y भी मिल गया आपको माइनस 165। अब देखो x और y मिल चुका है, कोई बात नहीं है, x और y मिल चुका है, पुट करो और y x p निकालो। y कितना निकला है हमारा, y हमारा आया है अगर ध्यान दोगे तो y माइनस 165 इक्वल टू p। x आया है मेरा, x मेरा कितना आया था भाई 340, x मेरा आ गया 340 प्लस 5, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 170 इक्वल टू 340 इंटू पी, और p की बात करोगे तो आएगा माइनस 170 बाय 340, कैंसल आउट बिल्कुल होगा 1 से ये 2 से, p इक्वल टू माइनस 1/2। देखो क्वेश्चंस बड़े देख के ना सॉल्यूशंस, एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी देख के घबराने का नहीं है, आपको पता है कहीं ना कहीं वो कैंसल आउट होगा और वो इजी हो जाएगा। तो वो इजी करने आना चाहिए आपको, क्वेश्चंस को हार्ड नहीं करना है, क्वेश्चंस को इजी करना है। तो कैलकुलेशंस को फास्ट करना सीखो पहला तो। दूसरा ये देखो कि कहीं पे अगर ये डिवाइड में जाके कैंसिल हो सकता है तो वो पहले डिवाइड या इनटू मत कर दो, पहले मल्टीप्लाई मत कर दो, क्योंकि अगर आगे चल के वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो बड़ी वैल्यू रहने दो, आगे चल के खुद ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगी किस तरीके से पेपर बनाया जाता है। एक्चुअल में पेपर बहुत सिंपल रहता है, हम उसको हार्ड कर देते हैं कैलकुलेशन टफ करके। कैलकुलेशंस को अगर आप इजी वे में आराम से बनाओगे ना तो 3 घंटे बहुत ज्यादा है, आपका पेपर 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप चाहो तो, और ये बिंदास जाना पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यार बन जाएगा सब, बहुत ईजी है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। हम तो यहाँ पे आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, पर आपको भी हमारा कंटेंट देखना है, बहुत शेयर करना है दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ही, शेयर करो अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे चैनल में सब्सक्राइब कराओ ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, हम भी आपसे बात करते रहे, आप भी हमसे बात करते रहो, सब आपस में बात करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इसको वो डाउट है, इसको ये डाउट है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में सब मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सब मिलके सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलके एक कम्युनिटी बनानी है। ठीक है, और उसमें हमें काम करना है, आपका भी फायदा है, हमारा भी है, तो आपके लिए हम भी बैठे हैं। ठीक है, हेल्प करेंगे एक दूसरे की। ठीक, तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ले समझो RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने। थैंक यू।